8 अक्टूबर 2021 की रात 8 बजे लखनऊ से चलकर मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस की ये हालत है। औरंगाबाद इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर जाकर खड़ी हुई। इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर जैसे ही जाकर खड़ी होती है, तमाम यात्री वहां पे उतरते हैं। उतरने के बाद कोई नाश्ता करता है, कोई अपने लिए जो वस्तु खरीदना चाहता है वो खरीदता है, कोई पानी लेता है और सब अपने अपने लिए कुछ लेने के बाद फिर से उस अपने डब्बे में चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद पुष्पक एक्सप्रेस अपने आप में एक अहम एक्सप्रेस है जो उत्तर प्रदेश से चलकर मुंबई को जाती है। ये घटना महाराष्ट्र के औरंगाबाद के इगतपुरी रेलवे स्टेशन की है। इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर खड़ी होती है। उसके बाद सब यात्री ट्रेन में धीरे धीरे बैठना शुरू कर देते हैं और अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। उसी समय 8 साधारण व्यक्ति जो स्लीपर के D2 कोच में यानी कि D2 डिब्बे में चढ़ते हैं। उसके बाद ट्रेन चलने लगती है। इगतपुरी से जैसे ही अगले स्टेशन पर चलने को होती है और अगला स्टेशन काफी दूर था, तो 8 जो साधारण व्यक्ति वहां चढ़े थे वो 8 अपने पास से धीरे धीरे करके अपना गन निकालना शुरू करते हैं और उस D2 डब्बे में मात्र 17 से 18 लोग ही उस डब्बे में थे और वो लोग डर गए क्योंकि ये 8 बदमाश थे। और ये 8 बदमाश अपने गन पॉइंट पे जो 17 से 18 व्यक्ति उस कंपार्टमेंट में थे यानी कि उस डब्बे में थे, उन लोगों से मोबाइल, पर्स और अटैची जो भी था, जो भी उन लोगों के पास सामान था, पैसे थे, वो सब लूट लिए। लूटने के बाद ट्रेन काफी रफ्तार में थी और स्टेशन भी काफी दूर था, तो इंतजार कर रहे थे क्योंकि समय था। और वहां पे जो भी व्यक्ति थे, जो भी लोग थे, उन लोगों को डरा रहे थे कि कोई अगर आवाज करने की कोशिश की, कोई किसी को बताने की कोशिश की तो सबको यही भून देंगे। और लोग जो वहां पे 17 से 18 लोग थे, सारे लोग डर गए थे। इतना डर गए थे कि कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। उन लोगों के पास ना ही कोई मोबाइल था और ना ही कोई ऐसी सुविधा थी जिससे कि वो किसी को बुला सके या किसी को बता सके। उसके बाद जब ये 8 बदमाश लूट लेते हैं, लूटने के बाद एक जगह जाकर खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद क्योंकि स्टेशन काफी दूर था तो इंतजार कर रहे थे कि जल्दी नेक्स्ट स्टेशन आए और फिर हम लोग उतरेंगे। तभी उसमें से एक जो बदमाश था उसकी नजर एक पति पत्नी बैठे थे और उसकी पत्नी जो विवाहित थी, उसकी उम्र 20 साल थी, वो अपने पति के साथ बैठी थी। तो एक बदमाश उसमें से जाता है और उसकी पत्नी का साड़ी खींचने लगता है, उसका ब्लाउज खींचने लगता है, उसका गाल खींचने लगता है, उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, बदतमीजी करने लगता है। उसके बाद उसका पति जो बैठा होता है उसका विरोध करता है। जब वो विरोध करता है तो उसमें से 3 बदमाश और आते हैं और उसके पति को मारना शुरू कर देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जिससे कि वो खून से लहूलुहान हो जाता है और वहां नीचे लेट जाता है। इतना उसको मार देते हैं। वहां पे बाकी के जो लोग थे वो कोशिश करते हैं बचाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उन सबों के पास गन था, जिसकी वजह से लोग डरे हुए थे और डर के अपने जगह पे बैठे हुए थे। उसके बाद वो बदमाश उसकी पत्नी को वहीं पे नंगा करता है। नंगा करने के बाद उसके साथ बारी बारी से उस 8 बदमाशों ने उसके साथ रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं। जब रेप कर लेते हैं बारी बारी के बाद, उसके बाद जो लोग बैठे होते हैं उन लोगों को देखा नहीं जाता है। वो लोग विरोध करने की कोशिश करते हैं, 2-3 लोग। जब वो विरोध करते हैं तो उसमें से जो और बदमाश होते हैं वो उन तीनों को भी पकड़ करके पीटना शुरू कर देते हैं और इतना पीटते हैं कि वो लोग भी खून से लहूलुहान हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाकी लोग भी एकदम डर के एक दूसरे में छिपे हुए थे। उसके बाद उसकी पत्नी भी वहां पड़ी थी और उसको भी इतना मारा था, उसके पति को भी, कि वो भी नीचे ही पड़ा था। लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और जितने बदमाश थे, 8 बदमाश इंतजार कर रहे थे कि अगला स्टेशन कब आए। ट्रेन काफी रफ्तार में थी, लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी उसमें से एक बदमाश बोलता है कि अगर किसी ने नेक्स्ट स्टेशन पे यानी कि अगला स्टेशन आने वाला है, अगर किसी ने आवाज की या किसी ने कुछ बताने की कोशिश की किसी को, तो सबको यही भून कर जाएंगे।
ये बात सुनकर सब डर गए थे। जैसे ही ट्रेन उस स्टेशन पे पहुंचती है तो एक जीआरपी उस डब्बे में आता है। उसके बाद वहां पे एक व्यक्ति बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो डरा हुआ था, लेकिन इशारों में जब बताता है तो जीआरपी समझ जाता है। उसके बाद वो तुरंत वहां पे फोर्स बुला लेता है। उसके बाद उस डिब्बे को चारों तरफ से जीआरपी घेर लेते हैं। घेरने के बाद उस डिब्बे को लॉक किया जाता है। लॉक करने के बाद उसमें से 4 जो बदमाश होते हैं वो तुरंत फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद वो हाथ नहीं आते हैं, बाकी जो 4 होते हैं उसमें पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद उन चारों को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस वहां पे गिरफ्तार करती है और जो पति पत्नी थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। फिर उन लोगों को ले जाया जाता है, पूछताछ की जाती है, लोगों से पूछताछ की जाती है, लोग बताते हैं इस घटना के बारे में। उसके बाद इन चारों बदमाशों पे अलग अलग धाराएं लगाकर इनको जेल भेज दिया जाता है और बाकी 4 का पुलिस तलाश करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, ये इतिहास का एक ऐसा घटना है, एक ऐसी कहानी है जो कि चलती ट्रेन में 8 लोग एक महिला के साथ गैंग रेप करते हैं। कितनी शर्म की बात है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है कि क्योंकि हर व्यक्ति कहीं न कहीं यात्रा करता है, कहीं न कहीं जाता आता है। इसलिए आप लोग भी सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।